नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय का अत्यंत गहराई से विश्लेषण करेंगे जो सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। और यह समाचार हर उस भारतीय को देखना चाहिए जो अपने देश से सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि कैसे पड़डीढौसी देश बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा पर जो तारबंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं भारत को अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और काडीडीडीए प्रतिबंधों की धमकियां दे रही हैं। आज आपको यह समझना होगा कि यह धमकियां क्यों दी जा रही हैं और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। असल में यह सिर्फ एक तारबंदी का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह भारत की उस अभेद्य सुरक्षा दीवार का निर्माण है जो घुसपैठियों, देश विरोधी ताकतों और सीमा पार से आने वाले अपराधियों के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर देगी। दशकों से हमारे देश ने इन घुसपैठियों के कारण भारी कीमत चुकाई है, और अब जब हमारी सरकार ने इस समस्या को जद्दीडीडीएच से खत्म करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो दुनिया की कुछ ताकतों को यह बात हजम नहीं हो रही है। बांग्लादेश की नई सरकार और वहां बैठे हुक्मरान आज अपनी गलियों में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के इस भारी दबाव के आगे भारत अंततः घुटने टेक देगा और सीमा पर चल रहा यह ऐतिहासिक निर्माण कार्य हमेशा के लिए रुक जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो उन ताकतों को फिर से हमारी सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की खुली छूट मिल जाएगी, और यह उनकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। यही कारण है कि जानबूझकर सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के साथ टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है, ताकि कोई बड़ी घटना हो और वे भारत को पूरी दुनिया के सामने एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। लेकिन आज हम इन शक्तियों का और इनके इस खोखले जश्न का पूरा सच आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस समय क्या चल रहा है। आप सोचिए कि क्या आज का नया और आत्मनिर्भर भारत इतना कमजोर है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बंद कमरों में बैठकर हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दे और हम डरकर अपनी ही सीमाओं की रक्षा करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। कूटनीतिक गलियारों से जो अत्यंत पुख्ता और गोपनीय जानकारी हमारे पास आई है, वह ये स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत सरकार ने इस वैश्विक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक बेहद ही आक्रामक और अचूक दोहरी रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कूटनीतिक मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र में जाकर दुनिया को भारत का कड़ीडीडी और स्पष्ट संदेश देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद सीमा के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा कर रहे हैं। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को भारत का एक सीधा संदेश है कि हम कूटनीति और बातचीत की मेज पर भी आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पर भी हमारी सेनाएं और हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से चरम सतर्कता के साथ तैयार खड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह सीमा द्वारा ही उन घुसपैठियों और सीमा पार बैठे साजिशकर्ताओं के मन में भयंकर दहशत पैदा करने के लिए काफी है, जो यह भूल कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आरडीएच में भारत अपनी सुरक्षा से कोई भी समझौता कर लेगा। जब न्यूयॉर्क के वातानुकूलित कमरों में भारत पर प्रतिबंध लगाने की कागजी धमकियां दी जा रही थीं, ठीक उसी समय भारत के सबसे अनुभवी सुरक्षा रणनीतिकार का सीमा की ओर प्रस्थान करना यह साबित करता है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत केवल कूटनीति और सैन्य तैयारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री खुद दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण और सीधी बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर बांग्लादेश और उसके समर्थक देशों द्वारा भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर कोई भी दुर्भावनापूर्ण या पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव लाने की कोशिश की जाती है, तो हमारे मित्र देश अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके उस प्रस्ताव को शुरुआती स्तर पर ही पूरी तरह से खारिज कर देंगे। रूस हमेशा से भारत का एक सच्चा और सदाबहार मित्र रहा है, और उसने इतिहास में कई बार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
भारत के खिलाफ रची गई वैश्विक साजिशों को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके एक ही झटके में नष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी आज भारत के साथ अपने गहरे व्यापारिक और रक्षा संबंधों को दांव पर लगाने की गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि भारत के बिना एशिया में शक्ति का संतुलन नहीं साधा जा सकता। अब बात करते हैं उन आर्थिक प्रतिबंधों की जिनकी गीत भभकी हमें बार बार दी जा रही है। आज के समय में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई है, तब भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की सोचना भी पश्चिमी देशों के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगा। यह बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी जानकार बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हकीकत यह है कि आज का हिंदुस्तान केवल एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं है, बल्कि वह पूरी दुनिया की निर्माण प्रक्रिया, औषधि आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी का एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है जिसके बिना दुनिया के तमाम विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी बुरी तरह से चरमरा जाएंगी। अगर कुछ चुनिंदा देश मिलकर भारत पर कोई आर्थिक पाबंदी लगाते हैं या व्यापारिक रिश्ते तोड़ डालने का प्रयास करते हैं, तो उसका सबसे भयानक और सीधा असर खुद उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था, उनके शेयर बाजारों और उनकी महंगाई दर पर पड़ डटेगा। मंदी की मार झेल रहे पश्चिमी देश इस समय भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपनी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ डालने का जोखिम कभी नहीं उठा सकते। इसलिए यह जो धमकियां दी जा रही हैं, यह केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को डराना और उस पर कृत्रिम दबाव बनाना है। लेकिन हमारा देश अब इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। इसके अलावा हमारे खुफिया विभागों ने यह भी पता लगाया है कि जब दुनिया के बड़े मंचों पर भारत को घेरने की यह कोशिश की जा रही थी, ठीक उसी समय कुछ विदेशी जनसंपर्क संस्थाएं और खुफिया एजेंसियां मिलकर सामाजिक संपर्क माध्यमों और अंतर्जाल पर भारत को बदनाम करने के लिए विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा सूचना युद्ध भी छेड़ दी रही थी। उनका उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय झूठा विमर्श बनाना था, ताकि भारत सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन हमारे गृह मंत्रालय और सूचना तकनीक सुरक्षा तंत्र ने मिलकर एक ऐसा मजबूत और अभेद्य रक्षा कवच तैयार कर लिया है कि उनकी हर डिजिटल साजिश पूरी तरह से विफल हो रही है। आपको यह समझना होगा कि आज के दौर में यह लड़ाई केवल जमीन पर या सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि यह अंतर्जाल और सूचना के माध्यमों पर भी लड़ी जा रही है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जमीन पर उपद्रवियों को रोकना हो या डिजिटल दुनिया में देश के खिलाफ रची जा रही साजिशों को नेस्तनाबूद करना हो, नई दिल्ली का यह सुरक्षा चक्रव्यूह अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। इन सभी घटनाक्रमों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद अंततः तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। जो ताकतें कल तक यह सोच रही थीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों और कुछ चुनिंदा देशों के गठजोड़ का इस्तेमाल करके भारत को अपनी ही सीमा पर सुरक्षा दीवार खड़ी करने से रोक देंगी, उन्हें अब भारत के इस कड़े और स्पष्ट रुख से अपनी असली हैसियत समझ में आ गई होगी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर सीमा के अंतिम छोर तक भारत का संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल सीधा और अटूट है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और हमारे नागरिकों के हितों की आएगी, तो हिंदुस्तान किसी भी कागजी फरमान के आगे रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। भारत ने अपनी इस आक्रामक और स्पष्ट कूटनीतिक नीति से यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं के भीतर अवैध घुसपैठ को रोकने, अपराधियों पर नकेल कसने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो या कोई और देश, हमें यह नहीं बता सकता कि हमें अपने देश की सुरक्षा कैसे करनी है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब भारत की यह अत्याधुनिक तारबंदी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी, तब सीमा पार बैठे उकसावे वाले तत्व और उनके अंतर्राष्ट्रीय आका क्या नया पैंतरा अपनाते हैं। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से तय है कि चाहे कोई भी वैश्विक चक्रव्यूह रचा जाए, हमारी सीमाओं पर मुस्तैद जांबाज जवान और देश का शीर्ष नेतृत्व हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
24 घंटे पूरी तरह से तैयार है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमने आपको बताया कि कैसे भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय जाल बिछाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की कूटनीतिक सूझबूझ और मजबूत इरादों ने उस जाल को पूरी तरह से काट दिया है जो ताकतें कल तक भारत को झुकाने का सपना देख रही थीं। आज वे खुद पीछे हटने पर मजबूर हो गई हैं। यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए कड़े और व्यावहारिक फैसले लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। हम चाहते हैं कि आप एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इस पूरी भू राजनीतिक स्थिति को अच्छी तरह से समझें और देश के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहें। देश की सेना, हमारे सुरक्षा बलों और हमारे रणनीतिकारों का मनोबल बढ़ाना हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब पूरा देश एक साथ खड़े अच्छा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। हम आगे भी आपको देश की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हर एक सटीक, खोजी और निष्पक्ष जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप किसी भी भ्रामक खबर या दुष्प्रचार का शिकार न हो। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि देश हित से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण पर अपने विचार हमारे टिप्पणी खंड में पूरे जोश के साथ जरूर साझा करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमेशा यह याद रखें कि राष्ट्र की सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अपना और अपने देश का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।